नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नेवर गिव अप में। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे माध्यमिक शिक्षा आयोग, जिसको कि मुदालियर आयोग के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर जो कि मद्रास विश्वविद्यालय के उपकुलपति थे और उनके साथ 8 अन्य जो सदस्य थे उनको मिलाकर ये आयोग बनाया गया था भारत की माध्यमिक शिक्षा के ढांचे को समझने के लिए, उसमें क्या क्या बदलाव होने चाहिए और क्या क्या उसकी समस्याएं हैं उसको जानने के लिए इस आयोग का गठन किया गया था भारत सरकार के द्वारा। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो जहाँ से क्वेश्चन बनता है, हम उसी को डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो स्पेशली उत्तराखंड LT और उत्तराखंड लेक्चरर स्क्रीनिंग एग्ज़ाम के लिए है, और अन्य जहाँ पे ये आयोग सिलेबस में है वहाँ पे भी यूज़फुल रहेगी। तो इम्पोर्टेंट जो बातें हैं, माध्यमिक शिक्षा आयोग आपके सिलेबस में है। इसका जो कार्यकाल है वो कितना है, 1952 से 1953। तो ये पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है। और माध्यमिक शिक्षा आयोग का दूसरा नाम क्या है, तो मुदालियर आयोग, ठीक है। और उसके बाद है इसका जो गठन हुआ था, ये 23 सितंबर 1952 को हुआ था। इसने जो अपनी रिपोर्ट दी थी 29 अगस्त 1953 तक जो है इसका कार्यकाल रहा। इसके जो अध्यक्ष थे डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि वो किस विश्वविद्यालय के उपकुलपति थे। तो मद्रास यूनिवर्सिटी के उपकुलपति थे। और मुदालियर आयोग में अध्यक्ष को मिलाकर कितने सदस्य थे, तो 8 इसमें सदस्य थे और 8 एक आपके अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर जी थे। अब इसकी यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये मैंने आपको बता दिया, ये सब इम्पोर्टेंट है। इसकी ये कब से कब तक रहा, इसने रिपोर्ट कब दी, इसके अध्यक्ष कौन है, और इसका जो ये वाला है, और ये किस विश्वविद्यालय के उपकुलपति थे। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आ जाती है कि किस आयोग ने 11+4 एजुकेशनल ढांचे को अपनाने की बात करी थी। इन्होंने कहा था कि जो 12th क्लास है उसको ग्रेजुएशन में मिला दिया जाए और 11th क्लास को हाई स्कूल के साथ मर्ज किया जाए। तो ये आ सकता है आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि किस आयोग की ये सिफारिश थी। हालांकि ये कभी लागू नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो इसकी सिफारिशें थी उसमें ये भी था कि पाठ्यचर्या में विविधता लाना, जो करिकुलम है उसमें क्या लाना, उसमें विविधता लाना भी इसका एक सिफारिश थी। तो पाठ्यचर्या में विविधता लाना, एक मध्यवर्ती स्तर जोड़ना। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि किस आयोग की सिफारिश थी कि माध्यमिक शिक्षा में एक मध्यवर्ती स्तर जोड़ा जाए। और त्रिस्तरीय स्नातक पाठ्यक्रम शुरू करना, ये भी इस आयोग की सिफारिश थी। 200 कार्य दिवस इसने सुझाव दिया था। इस माध्यमिक स्तर पे 200 कार्य दिवस होने चाहिए, मतलब स्कूल चलना चाहिए। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद इसकी जो रिकमेंडेशन थी, तो जो इम्पोर्टेंट है वही आप देखना, 4 या 5 वर्ष की प्राइमरी शिक्षा। हालांकि ये माध्यमिक शिक्षा के लिए था, लेकिन इन्होंने ये भी रिकमेंडेशन दी थी। सेकेंडरी शिक्षा के 2 भाग होने चाहिए। तो ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि किस आयोग ने कहा। वस्तुनिष्ठ MCQ परीक्षण पद्धति को अपनाया जाए। तो ये आपने देखा होगा, ये अब हमारी नई शिक्षा नीति के जो पेपर हो रहे हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन हो चाहे होम एग्जाम हो, वहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो इनका मतलब था कि दोनों तरह के क्वेश्चन होना चाहिए, वस्तुनिष्ठ भी हो और डिस्क्रिप्टिव भी हो, जिसमें लिखने के लिए होता है। संख्यात्मक अंक देने के बजाय सांकेतिक अंक दिए जाएं, ये भी इस आयोग का एक रिकमेंडेशन थी। जो आपने देखा होगा, ग्रेडिंग सिस्टम अब अपनाया जा रहा है, ग्रेड दिए जा रहे हैं बच्चे को। और उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर की शिक्षा के पाठ्यक्रम में एक मूल विषय रहे जो अनिवार्य होना चाहिए। गणित हो या सामान्य ज्ञान हो या कला हो या संगीत हो, तो एक मूल विषय की इन्होंने बात करी है जो एक अनिवार्य विषय होना चाहिए। तो ये इसकी रिकमेंडेशन है। इसकी जो एम था वो था, उद्देश्य क्या था, मतलब माध्यमिक शिक्षा आयोग का या मुदालियर आयोग का, तो इसका था भारत की तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा की स्थिति का अध्ययन करके उस पर प्रकाश डालना कि माध्यमिक शिक्षा की स्थिति क्या है और उसमें क्या सुधार की आवश्यकता है, कहाँ कमियाँ हैं। तो इसमें अगला जो पॉइंट है, माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य, संगठन एवं विषय वस्तु, ये उसका उद्देश्य था। और विभिन्न, ये आपको पता है माध्यमिक शिक्षा से रिलेटेड है, तो बहुत ज़्यादा इसमें कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कुछ है नहीं। विभिन्न प्रकार की माध्यमिक विद्यालयों
का पारस्परिक संबंध, ये इसका उद्देश्य था। क्योंकि आपने देखा होगा कि अभी तक है नहीं, लेकिन नई शिक्षा में नीति में ये बात की जा रही है कि मतलब एक दूसरे स्कूलों का आपस में एक कोऑर्डिनेशन हो। हालांकि जो हमारी खेल प्रतियोगिताएं होती है वो कहीं ना कहीं इस संबंध को दर्शाती है। माध्यमिक शिक्षा संबंधी अन्य समस्याएं भी इसमें थी। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है, हालांकि मैंने लिखा हुआ, राइटिंग पे आप मत जाना, आपको अगर पेपर निकालना है तो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने हैं, ठीक है। आपको मेरी हैंड राइटिंग पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपनी तैयारी पे ध्यान देने की ज़रूरत है। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने भारत सरकार, जिसकी पहली 14वीं बैठक हुई थी 1948 में, और 1951 में इन्होंने दोबारा मांग की थी। क्या मांग की थी? केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, जिसको CEAB भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, सेंट्रल एजुकेशन एडवाइजरी बोर्ड। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने भारत सरकार को सुझाव दिया कि माध्यमिक शिक्षा के पूर्ण गठन की आवश्यकता है। ये 1948 में ही बोल दिया था और फिर 1951 में बोला, ठीक है। तभी 1952-53 का ये आयोग बना और इन्होंने कहा कि माध्यमिक शिक्षा के पूर्ण गठन की आवश्यकता है, ऐसे काम नहीं चलेगा देश में। इसी की सलाह पर भारत सरकार ने माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया। तो किसकी सलाह पर भारत सरकार ने माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया? केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की सलाह पर, ठीक है। ये इसकी कौन सी बैठक में ये निर्णय लिया गया, फिर दोबारा उन्होंने कब मांग करी, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद है 1968 में शिक्षा नीति बनी। आप सबको पता है कि हमारे देश की जो पहली शिक्षा नीति है वो 1986 वाली नहीं है, 1968 वाली है। हालांकि ये अच्छे से लागू नहीं हो पाई, इसलिए 1986 में जो शिक्षा नीति आई वो इसी के आधार पर बनी हुई है, तो उसको नई शिक्षा नीति बोला जाता है, ठीक है। 2020 वाली को नई शिक्षा नीति नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति बोला जा रहा है, उसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP। और उस 1986 वाली को बोला जाता है नई शिक्षा नीति। तो 1986 में 1968 में शिक्षा नीति बनी। इसके अनुसार 10+2 शिक्षा पद्धति 1975 में आरंभ हुई, लेकिन ये पूरी तरह से शुरू नहीं हो पाया था उस समय, ठीक है। इसलिए अगर 10+2+3 वाला अगर आपके पास आता है तो ये क्वेश्चन 1986 वाला है। लेकिन अगर 10+2 देश में कब लागू हुआ? ये 1975 में लागू हुआ था। और किसके आधार पर लागू हुआ था? एक मिनट, जस्ट फॉर 1 मिनट। ये 1968 की जो एजुकेशन पॉलिसी थी। उसके बाद 1986 में शिक्षा के सभी अंगों तथा स्तर की समीक्षा के बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 बनी। तो नेक्स्ट चलते हैं। अब माध्यमिक शिक्षा आयोग में जो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो एग्ज़ाम में आ सकता है वो ये है कि माध्यमिक शिक्षा को व्यावसायिक बनाया जाए, ये इनका सुझाव था। और जिसमें निम्न माध्यमिक स्तर यानी कि क्लास 10th तक जो है 30% छात्र और उच्चतर माध्यमिक स्तर यानी कि 12th तक 50% छात्र व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त कर सके, ये इन्होंने सुझाव दिया था। लेकिन अभी तक ये आपको पता है हमारे यहाँ पे अभी तक लागू नहीं है। माध्यमिक शिक्षा में अवसरों की समानता पर बल दिया जाए और इसके लिए इस स्तर पर अधिकाधिक छात्रवृत्ति प्रदान करने की इन्होंने सिफारिश करी। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आप देख सकते हैं। मैं जो इम्पोर्टेंट है उसी को आपको बताऊंगा। प्रतिभा के विकास के लिए वास्तविक रूप से प्रयास किया जाए। और ये इनका एक सुझाव था कि तकनीकी शिक्षा बोर्ड की स्थापना का इन्होंने सुझाव दिया कि टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड की स्थापना की जाए। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा में संबंध स्थापित करना किस आयोग की सिफारिश थी? तो ये माध्यमिक शिक्षा आयोग, मुदालियर आयोग की थी। माध्यमिक शिक्षा हेतु आयु वर्ग, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है। 11 से 17 वर्ष इन्होंने बताया था माध्यमिक शिक्षा के लिए आयु वर्ग, ठीक है। माध्यमिक शिक्षा की अवधि इन्होंने बताई 7 वर्ष। और माध्यमिक शिक्षा की अवधि 2 स्तरों में विभाजित हो, ठीक है। 3 वर्ष इन्होंने कहा था कि 3 वर्ष का जूनियर माध्यमिक और 4 वर्ष का उच्चतर माध्यमिक हो। डिग्री कोर्स की अवधि इन्होंने 3 वर्ष बताई। ग्रामीण स्कूलों में कृषि शिक्षा की सुविधा की इन्होंने बात करी थी। और बालिकाओं के लिए गृह विज्ञान के अध्ययन की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए, ये सिफारिश किसने करी थी? मुदालियर आयोग ने। उसके बाद माध्यमिक शिक्षा का प्राथमिक, बेसिक तथा उच्च शिक्षा से संबंध, तो ये मैंने पहले आपको बता दिया, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है, इस आयोग से छोटी वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपका ज़्यादा समय ना लगे। मुदालियर आयोग
के अनुसार माध्यमिक शिक्षा के 4 लक्ष्य या 4 उद्देश्य हैं। तो ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कि इनमें से कौन सा नहीं है या क्या क्या है। ठीक है, तो पहला है 4 उद्देश्य में पहला था लोकतंत्रीय नागरिकता का विकास करना। ठीक है, व्यावसायिक कुशलता का विकास करना, व्यक्तित्व का विकास करना और नेतृत्व का विकास करना। तो ये चारों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट और भी इसके उद्देश्य थे, लेकिन जो 4 मुख्य उद्देश्य थे वो यही थे। तो 4 उद्देश्यों में अगर बोलता है, पूछता है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। नागरिकों की को ऐसी शिक्षा मिले जो उनमें अनुकूल भावनाओं आचरणों का विकास करे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नागरिकों में राष्ट्रीय तथा धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण उत्पन्न हो सके, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये तो आपको पता ही है। और रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की इन्होंने बात करी थी, पुनर्गठन की बात करी है। उसके बाद वर्तमान 12th क्लास यूनिवर्सिटी में ऐड किया जाए तथा 11th को हाई स्कूल से। तो ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये बात किसने करी थी, ये कही थी माध्यमिक शिक्षा आयोग ने। बहुउद्देश्य कॉलेजों की स्थापना की सिफारिश की थी। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, जहाँ इंपॉर्टेंट मैंने लिखा हुआ इसको आप ध्यान देना कि किस आयोग ने बहुउद्देश्य कॉलेजों की स्थापना की बात की थी। मुदालियर आयोग ने। ग्रामीण विश्वविद्यालयों में कृषि शिक्षा। ठीक है, ग्रामीण विश्वविद्यालय स्थापना की सिफारिश तो राधाकृष्णन आयोग ने की थी, लेकिन उसमें कृषि शिक्षा की बात किसने करी थी, मुदालियर आयोग ने। आंतरिक मूल्यांकन की व्यवस्था जो अब हमारे यहाँ पे जोर शोर से चल रहा है, आंतरिक मूल्यांकन, इंटरनल असेसमेंट विद्यालयों में हर स्तर पे शुरू हो गया। यहाँ तक कि हिंदी, अंग्रेजी, गणित हर विषय में आंतरिक मूल्यांकन अब नई शिक्षा नीति में शुरू हो चुका है। तो ये सिफारिश किसकी थी, मुदालियर आयोग की। तो ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। सरकार उद्योग, हाँ ये इन्होंने कहा था कि सरकार उद्योग पर कर लगाए और उस जो कर प्राप्त होगा उसे टेक्निकल शिक्षा में लगाया जाए। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो, ये किसने कहा था, मुदालियर आयोग ने। ठीक है, शिक्षण की कुछ विधियाँ इन्होंने बताई थी कि क्रियाशीलता का सिद्धांत, योजना प्रणाली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो पाठ्य पुस्तकों के संबंध में इन्होंने कुछ बताया था कि इन्होंने कहा था कि पुस्तकों की पर्याप्त संख्या निश्चित की जानी चाहिए और पाठ्य पुस्तकों में जल्दी जल्दी परिवर्तन की प्रथा बंद होनी चाहिए। ये इनका एक सुझाव था पाठ्य पुस्तक के संबंध में। धार्मिक शिक्षा शिक्षण से पूर्व या बाद में की जाए, जो भी मतलब प्रेयर वगैरह जो भी है विद्यालय में, वो शिक्षण से पूर्व हो या बाद में की जाए। धार्मिक शिक्षा के लिए किसी को भी बाध्य ना किया जाए, ये इनका सुझाव था। तो सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको ये वीडियो निश्चित रूप से हेल्पफुल रहेगी, और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो जल्दी मिल सके। थैंक यू।